दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और इसी तरह से मस्त बने रहिए। कोई समस्या है तो आप मेरे उपाय कीजिए, जो मैं आपको डेली उपाय देती हूँ इन्हें करना शुरू कर दीजिए। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर कीजिए। इसके साथ मैं नियमित आपको कोई ना कोई एक विषय के ऊपर उपाय देती रहती हूँ। अपनी समस्याओं के अनुसार उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। आज मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर तो दूंगी ही, इसके साथ ही आपको एक विशेष उपाय दूंगी। रविवार मोहिनी एकादशी है। इस दिन आप धन की चाहत रखते हैं और चाहते हैं आपके पास धन खिंचकर आए। आपके थोड़े से ही प्रयासों से आपको धन की प्राप्ति होने लगे, भगवती की कृपा आपके पास बरसने लगे, माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहने लगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय देने वाली हूँ। एक सिक्के का उपाय, एक नारियल का उपाय। वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, आप लोग शिकायत करते हैं कि आपको मैं वीडियो लंबा बना रही हूँ, कोई कहता है वीडियो छोटा बनाइए। दोस्तों, जब तक मैं पूरी तरह से अपने प्रयोग को समझाऊंगी नहीं, तब तक जो नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं उनको कैसे समझ में आएगा कि मैं उनको क्या बताने वाली हूँ। दोस्तों, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। प्लीज़ आप इसी तरह से देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए मुझ पर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए शुभ अंक लेकर आती हूँ। और जिनका एक क्वेश्चन है, वो मैंने सवाल लिया है, उसका मैं आपको आंसर करूँगी। दोस्तों, मोहिनी एकादशी जो कि रविवार की है। मोहिनी एकादशी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मन मोहने वाली चीज़। भगवान विष्णु को अति प्रिय है, माता माँ लक्ष्मी को ये अति प्रिय है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी इस दिन संयुक्त रूप से अपने दर्शन देते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। एकादशी वैसे भी अपने आप में पूर्ण होती है। धन की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में सारे सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर आप लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप लोग उसकी विधि जानते होंगे। मैं यहाँ व्रत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक उपाय देने जा रही हूँ जो धन से संबंधित है। इसके साथ ही आप डेली मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते रहिए। दोस्तों, ये भी बहुत अधिक आपके लिए उपयोगी हैं। 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। सबसे पहले तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। कोई भी आप उपाय कर रहे हैं, पॉजिटिविटी और पूरे धैर्य और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। जो लोग बार बार कमेंट करते हैं सब बकवास है, नहीं करना चाहिए, वो खुद तो इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं, वो दूसरे को क्या सुख देंगे। जिन्हें केवल इसी बात में अच्छा लगता है कि वो दूसरों के वीडियोज़ में जाकर कमेंट में इस तरह के कमेंट्स करें, दोस्तों उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिसे चाहत होगी, जिसे चाहिए होगा, वो ज़रूर करेगा। आप अपने आप को जितना अधिक पॉजिटिव रखते हैं, चीज़ें आपके पास उतना खिंच कर चली आती हैं। आप जितने ज़्यादा निगेटिव होते जाते हैं, उतने ही आपके पास से अच्छी चीज़ें आपसे दूर होती चली जाती हैं और सिर्फ आपके पास दुख तकलीफ़ें आपकी बढ़ती चली जाती हैं। तो दोस्तों, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर इसीलिए देती हूँ। पॉजिटिव रहें, 9 ग्रहों का आपको साथ मिले, भाग्य का साथ मिले, आपके बिगड़े काम बनने लगें। तो आज का प्रयोग, पहले मैं आपको प्रयोग दे देती हूँ। दोस्तों, इस प्रयोग में आप इस प्रयोग को किसी भी समय कर सकते हैं, केवल राहु काल का समय छोड़ दीजिए। इसमें आपको एक वाइट कलर का रूमाल ले लीजिएगा जिसमें किसी तरह के और कोई कलर ना हो, और एक आपको पूजा वाला नारियल जो कि बिल्कुल सूखा होता है, जो छिला भी नहीं होता है, अंदर से उसमें गोला बजता है, वो वाला नारियल। एक चांदी का सिक्का ले लीजिए, एक 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, और एक इतनी बड़ी चौक या खड़िया ले लीजिए। खड़िया सभी जानते हैं, जो हम स्लेट पर लिखते हैं, या चौक जिससे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसको हम खड़िया या चौक बोलते हैं। वो एक पीस ले लीजिए। अगर आप ये प्रयोग अभिजीत मुहूर्त में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद राहु काल छोड़ के आप उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। दिन बार देखने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मोहिनी एकादशी है तो ये उपाय आपको जल्दी आपको इसका रिजल्ट दे जाएगा। अब घर के मंदिर में आ जाइए, सिक्कों को शुद्ध पानी से धो लीजिए, नारियल पे भी जल छिड़क लीजिए। अब इसको मंदिर अपने रूमाल को रखिए, इसमें नारियल रखिए, एक चांदी का सिक्का रखिए, एक रुपये का कॉइन रखिए, साथ में वो चौक रख दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अपना चांदी का कोई गहना भी रख सकते हैं, धो के शुद्ध करके गहना भी रख सकते हैं इसके अंदर। अब इसको बांध दीजिए, इसमें 4 गांठें लगा दीजिए दोनों तरफ से, इस तरह 4 गांठें लगा। माता माँ लक्ष्मी का, भगवान नारायण का, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके कि इस पोटली के माध्यम से आप
माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं और धन की देवी आपके यहाँ खिंचकर आ रही हैं और आपकी धन की सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। ऐसा कहकर अपने घर के मंदिर में जो ऊपर कोई आपके कबर्ड बनी हो, अलमारी बनी हो, या मंदिर के ऊपर जो हिस्सा बना रहता है, छत बनी रहती है, आप उसको ऊपर इसको स्थापित कर दिए। डेली पूजा के बाद इसको प्रणाम जरूर कीजिए। ये एक उपाय आपके लिए धन में वृद्धि में सहायक होगा। आपके लिए तरह तरह के मार्ग खोलेगा धन के। व्यवसाय आपका चलने लगेगा, आपके जॉब में आपको प्रमोशन मिलने लगेगा, आपको बहाने से धन आपके पास आने लगेगा। ऐसा धन भी आपके पास आएगा जो आपका काफ़ी दिनों से रुका था और आपको मिल नहीं रहा था, वो धन भी आपके पास आने लगेगा इस प्रयोग से। चमत्कारिक प्रयोग है, लेकिन दोस्तों चमत्कार एक दिन में नहीं होता है। अगर पूर्ण विश्वास हो, आप पूरी श्रद्धा हो, तभी आप कीजिए। आप 4 दिन बाद कमेंट में लिखने लगेंगे कुछ नहीं हुआ, नहीं। आपके लिए ये आपकी जैसे ही आपसे ऑरा, जो हमारे एक आभा मंडल होता है, उसके साथ में मैच करेगा, आपके पास धन खिंचकर आने लगेगा। दोस्तों आज का जादुई अक्षर और अमृत की बूंद जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च। दोस्तों आप कोई भी प्रयोग कीजिए पूरी पॉजिटिविटी यानी कि पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। मेरे ये जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर है, हज़ारों लोग कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बताते हैं। आप भी शुरू कीजिए। आप अब तक चूक गए हैं, अब आप शुरू कीजिए। ये आपके दिन को लकी बनाते हैं, घर में गृह क्लेश खत्म कर देते हैं, आपकी ऑरा क्लीन कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देते हैं। आप जल्दी से किसी रोग की चपेट में नहीं आते हैं। दोस्तों इस कोरोना की महामारी में तो सबसे पहले आपको इन्हीं प्रयोगों को करना चाहिए। आपके 9 के 9 ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं तो आपको आपका भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपके सोचे हुए कार्य होने लगते हैं, आपको बेहतर विकल्प मिल जाते हैं, यानी कि आपको रास्ते मिल जाते हैं अपनी समस्याओं से निकलने के लिए। इतने चमत्कारी हैं। स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका फल आपको जल्दी मिलने लगेगा। 23 मई 2021 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से 6:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ होने का कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:05 से 12:56 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गुड़ के टुकड़े पर के साथ में आपको एक हरी इलायची लीजिए और इसको चबा चबा कर सेवन कीजिए और उसके ऊपर आप सादा जल पी लीजिए। आज रविवार है तो सूर्य आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप 7 दिन 6 दिन आप बिल्कुल भी नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार वाले दिन सूर्य आराधना जरूर कीजिए। सूर्य के सामने खड़े होकर जल अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आपकी जैसी श्रद्धा। अगर आप सूर्य के सामने खड़े होकर नहीं कर सकते तो घर के मंदिर में बैठकर कीजिए सूर्य की आराधना। सूर्य की आराधना जहां आपको आत्मबल प्रदान करती है, आपको मान सम्मान प्रदान करती है, आपकी हड्डियों को सुरक्षित रखती है। और बढ़ती उम्र के साथ में हड्डियों का रोग होना आम समस्या है, तो सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहें, आपको मेरे वीडियोस ढूंढने ना पड़े और आपको कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही 5 लोगों को मेरे वीडियो से ज़रूर जोड़िए, उनसे भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और डेली मेरे उन उपायों को करना शुरू कर दें। सभी के जीवन बदलने लगेंगे, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। दोस्तों अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में उनकी मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। 5 का अंक एक वाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 का नंबर लिखेंगे, यानी 5 का अंक लिखेंगे। इसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों जैसे मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, नाम और एक क्वेश्चन, और बिल्कुल साफ साफ क्लियर लिखिए। मैं रैंडमली सेलेक्ट करती हूँ। जिनके लगातार आ रहे हैं उनका जल्दी से सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो रैंडमली उनका बार बार शो हो रहा है, इसकी वजह से। तो आप भी करते रहिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपके भी क्वेश्चन को लिया जाएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले अपने इसी तरह के आपको वीडियोस देते रहने का। इसके साथ ही आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है,
ये कॉल का भी नंबर है मेरा 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये मेरी सुविधा पेड है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग मुझे फ़ोन करके मेरा क्वेश्चन लिख लीजिए, मैडम मुझे इसका जवाब दीजिए, प्लीज़ ना कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं फेयर रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी के साथ में न्याय करूँ और एक ही क्वेश्चन ले सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे प्लीज़ कॉल करके मुझे आप बार बार ना कहें कि मेरा कॉल ले लीजिए, प्लीज़ आप सभी से मैं कहना चाहूँगी। आज का जादुई अक्षर दोस्तों, सॉरी मुझसे आज आपका अमृत की बूंद में मैंने आपको बताया, इसके साथ ही आज जादुई अक्षर मुझसे छूट गया है। जादुई अक्षर है भा। ये भा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। प्लीज़ इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। दोस्तों मेरा यहीं पर लिखा रहता है, जिससे वो मिटता नहीं है। आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, वो है अमिता का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1991, 1:55 कोटा। इन्होंने पूछा है कि इनका विवाह कब तक होगा। इस वर्ष के सितंबर के बाद से इनके योग बनेंगे, लेकिन योग बनेंगे इसके साथ में ही, क्योंकि राहु की महादशा चलेगी, जो कि इनके राहु 8th भाव में बैठे हैं। 8th भाव में बैठ के राहु ससुराल के साथ में संबंध अच्छा नहीं रखता है। तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ उपाय कर लीजिए। अभी के लिए मैं आपसे कहूँगी गुरु मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का मंत्र का आप जाप करते रहिए। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, आपका शीघ्र विवाह हो जाए, उसके लिए आपको कुंडली दिखा के ही उपाय करने होंगे। लेकिन तब तक के लिए आप ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करते रहिए। इस वर्ष के लास्ट में आपके लिए विवाह के योग खुलेंगे। पूरा प्रयास करेंगे तो आपका विवाह निश्चित तौर पर हो जाएगा। दोस्तों और भी किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस विषय को ज़रूर चयन करूँगी। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।